बहरहाल तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के निस्बत से हमारे हजरात जो बाहर हैं वो आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आते जाइए, थोड़ी देर कुछ बातें अर्ज की जाएंगी। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा, मर्द पढ़ा फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी खानदान पढ़ा। मर्द पढ़ा फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी खानदान पढ़ा। एक मर्द अगर पढ़ लेता है तो पर्सनल एक इंसान की तालीम और तरबियत होती, लेकिन अगर खवातीन औरतें पढ़ी हुई होती हैं तो उनके जरिए से नस्ल इंसानी परवान चढ़ती है और खानदानों का वजूद उनसे बाकी रहता है। इसलिए जहां मर्द के लिए तालीम जरूरी है, वहीं औरतों के लिए भी तालीम बेहद जरूरी है। आप ना जाने मगरिब के बाद से अब तक कितनी तकरीर आपने सुनी है, वो तो आप ज्यादा फैसला करने वाले हैं। कुछ बातें अर्ज कर देना मुनासिब समझता हूँ इस निस्बत से कि मौजूदा दौर में चंद चीजों का ख्याल रखना जरूरी है तालीम के हवाले से। उसके बाद फिर इसी तालीम के निस्बत से वक्त रहा तो कुछ बातें अर्ज की जाएंगी। पहली बात तो यह है कि तालीम तालीम का नारा खूब लगाया जाता है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पर्सनल तालीम का जो मामला है, तालीम से मुराद दीनी तालीम का मैं आपको मुद्दा बना करके आपके सामने बातें पेश कर रहा हूँ। खुसूसन दीनी तालीम की जो नौइयत है वो किसी से ये चीजें छुपी हुई नहीं। हम खूब नारा लगाते हैं, मस्जिदों में सुनते हैं, मदरसों में सुनते हैं और छोटे बड़े इज्तिमा गाह में सुनने का मौका मिलता है, लेकिन तालीम के जो सूरत हाल है, एक हमला दाखिली है, अंदरूनी हमला है और एक हमला खारजी है, बाहरी हमला। बाहर के हमलों से हमें और आपको कुछ लेना देना नहीं है। ये तो नस्ल इंसानी जब से कायम और दायम चली है, जब से दुनिया कायम रही है और कायम रहेंगी, तब से ये दाखिली हमले बाहरी हमले ये होते रहेंगे और दाखिली अंदरूनी हमले जो हैं ये अपनों से। बस यही दो बातें अर्ज की जाएंगी, इसको दिमाग में रखा जाए। बाहर के हमले जो हैं वो यहूदियत की तालीम, ईसाइयत की तालीम, मगरिबी तहजीब और उसके जो तमाम जो मिशन है वो आपके बाहरी तालीम का निजाम है। दीनी तालीम का जो मामला हजरत मौलाना नौशाद सिद्दीकी साहब तशरीफ फरमा है, हिंदुस्तान के दिमाग पर बैठते हैं और पूरी दुनिया का नजारा करते हैं। तजर्बा है हजरत को और एक लंबा तजर्बा है, लेकिन तालीम की निस्बत से ये बात रखिए कि बाहर के हमलों से हमें और आपको कोई लेना देना नहीं। ये सिलसिला कयामत की सुबह तक कायम रहेगा। परवेदियत का फितना, शकीलियत का फितना, मसीहियत का फितना, कादियानियत का फितना, यहूदियत का फितना, नसरानियत का फितना काम करने का मौका मिला है, रज़ाखानियत का फितना, ये सब तो एक बाहरी मामला है और ये होता रहेगा। हर दौर में फितने वजूद पाते रहेंगे और उसका सद्दे बाब, उसका खात्मा किया जाएगा। लेकिन जो फितना अंदरूनी है, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तालीम के नाम पर बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े जलसे और जुलूस होते हैं तालीम के नाम पर, लेकिन इसका असर क्या है? एक बड़ा मजमा बना दिया, हम आ गए, मौलाना साहब बोल दिए, मजमा लग गया, अवामुन्नास की जम्मे गफीर थी, सारे लोग थे, उमड़ते हुए सैलाब था, लोगों ने सुना, उसका मामला खत्म हो गया। लेकिन सूरत हाल ये है कि इसकी जमीनी सतह पर क्या काम हुआ, पायदारी जमीनी सतह पर जो काम होना चाहिए उस पर हमने क्या किया। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ इलाके में हर जगह, सुबह बिहार में, खुद हमारे इस धौसी में और इसके अलावा जितने भी अतराफ हैं, हर जगह सरकारी इदारे, प्राइवेट स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, दीनी इदारे हैं और असरी तालीम गाह भी हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तालीम के मामले में मर्दों से ज्यादा औरतों को बेदार होकर सुनने की जरूरत है कि तालीम के मामले में हम कितने मुतहर्रिक हैं। मिसाल के तौर पर, मौलवी साहब मुझे अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, ठीक है, अच्छी बात। स्कूल का दो निजाम है,
स्कूल का दो निजाम, तालीम के एतबार से सुनते जाइए, दिल में जगह बनाइए और फिर आप अपने आप को फैसला कीजिए कि आप इस मामलात में कहां तक चुस्त दुरुस्त हैं और कहां तक आप बिगड़े हुए हैं। फैसला आपके हाथों में, फैसला आपको करना है। मौजूदा दौर में इस वक्त जो पूरे मुल्क के अंदर जो फितने पनप रहे हैं और पूरे मुल्क के अंदर जो तालीम का नंगा नाच किया जा रहा है और दीनी तालीम को और असरी तालीम को दीनी तालीम पर लाद करके लोगों के मिजाज को जो खराब करने की शक्ल शबाहत पैदा की जा रही है, ये समझने की जरूरत। अब आइए, आप बच्चा पैदा हुआ, लड़का हो या लड़की, 6 साल तक 7 साल तक तो गुल्ली डंडे में, क्रिकेट में, हाथ में गेंद बल्ला में हमारे बच्चों का वक्त गुजर जाता है। बच्चा स्कूल गया नहीं गया, प्राइवेट स्कूल का मामला हो या सरकारी स्कूल का मामला हो, ये दोनों इदारे, अब 7 साल तक यही मामला है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने उलमा से सुना होगा कि बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का पाबंद बनाओ और उसके बाद फिर और बड़ा हो जाए तो नमाज ना पढ़ने पर उसे तंबीह करो, उसको डांट डपट करो और उसके बाद जब और बड़ा हो जाए, 14-15 साल का हो जाए तो उसको फिर पिटाई भी करो। आपने कभी समझा कि ये तो अफजल इबादत है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दीन का इन्हिसार, दीन का मेयार, इन चीजों को सही कसौटी पर परखने की कोशिश कीजिए तो आपको पता चलेगा। 7 साल से पहले हम माँ बाप अपने बच्चों के बारे में गफलत में रहते हैं और ये समझते हैं कि हमारा बच्चा अभी तो बच्चा है, हमारा बच्चा अभी खेल कूद में रहने वाला है, ये सोच करके हम इस मामलात में गफलत में रहते हैं। 7 साल के बाद अब हम बच्चे को उठाते हैं और स्कूल में जाते हैं। चलो अब मैं चलता हूं आपको सरकारी इदारे में, सरकारी स्कूल में जाते हैं, फिर एक प्राइवेट स्कूल भी है। मैं आपको ले चलता हूं बैठे बैठे जलसागाह से सरकारी स्कूल के तरफ। तालीमी बेदारी के निस्बत से ये प्रोग्राम रखा गया है, तो ये आज़्म और इरादा कीजिए जमीनी सतह पर क्या करना है और किस तरीके से करना है और इस वक्त सूरत हाल मुल्क के क्या है और किस अंदाज से तालीम के मामलात में कदम बढ़ाकर काम करना है, इसको समझने की जरूरत। सारा ठेका मौलवियों पर मत छोड़िए, सारी जिम्मेदारी मस्जिद के इमाम और मस्जिद के जिम्मेदार और मदरसे में पढ़ाने वाले मदरसीन हजरत उलमाए किराम, हुफ़ाज़े इज़ाम और अइम्माए किराम, इनके ऊपर सारी जिम्मेदारी और दुनिया के तमाम गाछ को मत गिराइए, बल्कि कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है और आपकी भी है और आपको बेदार होने की जरूरत। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मौलवी साहब 4 आना पढ़ा दिए, मस्जिद में इमाम साहब ने 10 आना पढ़ा दिया, तो खुदा पाक की कसम आपको 90 पैसे आपकी जिम्मेदारी है पढ़ाने की, उन्होंने हक अदा कर दिया। कैसे मौलवी साहब, उन्होंने आधा घंटा पढ़ा दिया तो हक अदा कर दिया। हाँ, उसने अगर आपके बच्चों के ऊपर एक नजर भी दौड़ा दिया तो यकीन मानिए आपके 24 घंटे का हक अदा कर दिया। वो कैसे, सुनते जाइए। लेकिन मैं उससे पहले ये देखना चाहता हूं कि आप सुनने के मूड में हैं। जरा हाथ उठाकर बताइए कि हम लोग सुनने के मूड में नहीं हैं। पहले ही हाथ उठा दिया था। अच्छा, कितने लोग सुनने के मूड में? अच्छा, माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग, सब बेदार लोग। अब देखिए, बच्चा 7 साल का हुआ, आपने स्कूल भेज दिया। स्कूल भेजने के बाद अब उस बच्चे का एडमिशन, उसका दाखिला, चाहे तो पहला क्लास में होगा या दूसरा क्लास में होगा, जो मेयार। ये 7 साल तक हमने क्या किया? कुछ नहीं। 7 साल तक हमने कुछ नहीं किया। 7 साल के बाद अगर कुछ जरा सा जिम्मेदारी भी बढ़ी, जरा सा पढ़ने पढ़ाने का शौक भी पैदा हुआ, तो हमने उस बच्चे को उठा करके स्कूलों में भेज दिया। मौलवी साहब, ये जो स्कूल में भेजा है, ये इसलिए भेजा है कि कम जाओ बेटा, जाओ स्कूल जाओ ना, कम से कम संडे में ठंडे में अंडा तो मिलेगा, संडे अंडा तो मिलेगा, बेटा चले जाओ। पहला मेयार कुछ नहीं, ये एक क्वालिटी के आदमी है। 100 में 50% लोग ऐसे हैं। फिर 50% लोग ये कि मौलवी साहब, अरे मेरा बच्चा दिमाग खराब करता है, बेटा कम से कम स्कूल में तो रहेगा। अरे नहीं पढ़ेगा, कम से कम माँ बाप का दिमाग तो नहीं खराब करेगा, घर में बैठ करके वक्त बर्बाद नहीं करेगा। चलो नहीं पढ़ेगा, कम से कम घर में तो नहीं रहेगा। ये बेवकूफ जाहिल किस्म के वालिदैन का ये सोच और ख्याल है। कुछ नहीं करेगा तो कम से कम स्कूल में तो रहेगा।
स्कूल की तालीम की क्या नौइयत है वो आप अच्छे अंदाज में समझ सकते हैं। अब स्कूल में गया, पहला दूसरे क्लास में गया, ये सरकारी स्कूल का मेयार बता रहा हूँ, फिर प्राइवेट स्कूल का निजाम फिर मैं आपको बताता। अब सरकारी स्कूल में खाने पीने का निजाम और जो सिस्टम जरा सा चमक दमक बुबास जो इल्म के तालीम के जो कुछ बाकी भी थे, ये हमारे सरकार की खिचड़ी ने इन बच्चों का तालीम खा करके चौपट कर दिया। याद रखिएगा आप, इसलिए इन बच्चों को स्कूल में, चूंकि हमारी सरकार की नीयत ही साफ नहीं, वो ये सोच करके अभियान चलाते हैं कि बच्चों को ये 4 घंटे का प्रोग्राम, ये 3 घंटे का बच्चों का पढ़ाई, उसमें लंच का इंतजाम हो, चाहे वो खिचड़ी हो, चाहे वो मूंग की दाल हो, चाहे वो एक रूल है बदलने के, अलग अलग आइटम्स हैं खिलाने पिलाने के। अब आप बतलाइए बच्चे का मिजाज यही है, अब वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी या दुनिया की और तालीम जो उसके सिलेबस में, उसके निसाब में, उसके स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है वो क्या पढ़ेगा? उसके तो दिमाग घूम रहे हैं कि खिचड़ी की घंटी लगेगी और खिचड़ी खाएंगे, प्लेट धोया और फिर उसके बाद खाया पिया धोया हाथ, मेरा तेरा कौन साथ, आग लगे बस्ती में, घर जले मस्ती में, भागो स्कूल से। ये सूरत हाल है हमारे तालीम का, इसको समझिए, नोट कीजिए। हमारी बातें यूं ही बस फुरझरी या यूं ही बातें नहीं होती, जमीनी सतह पर एक बात समझने की है। करना क्या है, क्योंकि एक बड़ा तजर्बा रहा है पासबान इस्लाम मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना मतीनुल हक उसामा नव्वरल्लाहु मरकदहू के साथ 10 साल 12 साल रह करके जमीनी सतह पर काम करने का। अमीर शरीयत हजरत मौलाना सैयद शाह मोहम्मद वली साहब रहमानी नव्वरल्लाहु मरकदहू, घरेलू ताल्लुकात बहुत कुछ करने समझने हजरत फरमाया करते थे, आप अपने बच्चों को शौक से डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, बेहतरीन कौम मिल्लत का खादिम खिदमत गुजार बनाइए। ये मुल्क को जरूरत है, मना नहीं, मुल्क को जरूरत। और दरभंगा जैसी सरजमीन पर अक्सर बेशतर हजरत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह का बयान, चाहे वो डॉन बॉस्को स्कूल में हो या दीगर स्कूलों में हो, या फिक़ी सेमिनार हो, या आलिमी सेमिनार हो, या तालीमी सेमिनार हो, हजरत का बयान हुआ करता है। तो जमीनी सतह पर काम करने की जरूरत, आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, आला तालीम से आला, मना नहीं है, मुल्क को जरूरत, लेकिन कम से कम आप बुनियादी तालीम कुरान और सुन्नत की आप इस मेयार की अपने बच्चों की तालीम का बंदोबस्त कर दें कि हमारे बच्चे हमारे दुनिया से गुजरने के बाद, मेरे मर जाने के बाद, कम से कम वो मेरे लिए कुरान पढ़कर इसाले सवाब तो कर सके, मग़फ़िरत की दुआ तो कर सके। कम से कम तालीम का मेयार यहाँ तक तो हम अपने बच्चों को दे दें कि खुदा की मारिफत, नूर इलाही की मारिफत, वो अपने बड़ों को, अपने अल्लाह की मारिफत को तो पहचान सके, अपने रब की पहचान, अपने रब की इज्जत, किबरियाई, बड़ाई, शान शौक